हेलो एंड वेलकम है दोस्तों, आप सब लोगों का टेक एमएम पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले एक बहुत ही यूजफुल डिवाइस की, जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को। ये है बीपीएल का स्मार्ट ऑक्सी डिवाइस। तो दोस्तों ऑक्सी मीटर है, बेसिकली ये बीपीएल की तरफ से आता है और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल डिवाइस है। इसके प्राइसिंग की बात करें तो 1700 रुपये के आसपास आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा, पर इस टाइम पर इसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, इंडिकेशन वगैरह काफ़ी सारे मिल जाते हैं आपको इसमें देखने के लिए। और यहाँ पे इसके मेजरमेंट लेवल बताया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, वो चीज़ भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है। वो ज़्यादातर ऑक्सीमीटर में आपको देखने को मिलता ही है। पल्स रेट भी आप इससे चेक कर सकते हैं। चलिए ओपन करते हैं इसको जल्दी से। और यहाँ पर आप देखते हैं सबसे पहले हमें कैरी केस मिलता है, उसी के अंदर हमारा ऑक्सीमीटर है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक थोड़ा सा ये स्ट्रिप मिलती है, इसको आप इससे हैंग कर सकते हैं। और यहाँ पे पेपर वर्क मिल जाता है, इसे पढ़ना जरूर की काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी हुई है। चलिए इसे जल्दी से बाहर निकालते हैं। अच्छी बात है कैरी केस मिलता है। और ये रहा हमारा ऑक्सीमीटर। तो यहाँ पे छोटी सी डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, ऑलरेडी डिस्प्ले है छोटी सी, स्मार्ट ऑक्सी यहाँ पर लिखा हुआ है। और बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ऑल ओवर काफ़ी ज़्यादा फाइन बिल्ड क्वालिटी लग रही है, मतलब ठीक ही लग रहा है मुझे। तो पीछे की तरफ आपका बैटरी सेल डलता है, तो वो साथ में डले हुए आते हैं, आपको एक्स्ट्रा नहीं डालने हैं। और यहाँ पे इसे हम रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारा जो ऑक्सीमीटर है ऑल ओवर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों चलिए एक काम करते हैं, आपको इसका बटन भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अब ये ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि रीज़न ये है कि पीछे इन्होंने एक ये छोटा सा चीज़ लगा रखा है। इसको निकाल देंगे तो बैटरी में पावर आ जाएगा। अब ये ऑन हो जाएगा। ऑक्सीमीटर यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अभी यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही। जब आप इसमें अगर कैसे को टर्न ऑन करते हैं तो रीडिंग आपको कोई नहीं मिलती है, क्योंकि आपको अपनी फिंगर के थ्रू जो है यहाँ पर रीडिंग लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे SpO2 आपका मेजर हो जाता है। और यहाँ पे जैसे ओपन करते हैं, ये जो सेंसर लगा हुआ है यही जो है आपकी जो ऑक्सीजन है उसको यहाँ पर मेजर करता है, जब अपनी फिंगर को इसके अंदर आप डाल देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके से अपनी फिंगर को डालना होता है, पर हवा में चेक नहीं करना है। इसका एक तरीका है, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इसको चेक करना होता है, नहीं तो रीडिंग जो है प्रॉपरली नहीं आती है। पर तरीका ये है कि कुछ इस तरीके से इसको आप चेक कर सकते हैं। अब आपको जो अपना हाथ है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नीचे रखना है, फ्लैट सर्फेस के ऊपर। और उसके बाद जो है अपनी फिंगर को यहाँ पर इंसर्ट करना है। आपका हाथ, आपका जो उंगली है वो ठंडी नहीं होनी चाहिए, या फिर इस पर नेल पेंट नहीं लगा होना चाहिए, तो रीडिंग सही नहीं आएगी। और बिल्कुल भी हिलना डुलना आपको हाथ को नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लगा देंगे, हाथ को स्ट्रेट रखना है। अब जो आपका बटन है उसे यहाँ पर आप प्रेस कर दीजिए। और आप जैसे बटन प्रेस कर देंगे, ये थोड़ी देर में रीडिंग जो है वो यहाँ पर लेना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे 60 सेकंड लग सकते हैं, 30-40 सेकंड भी लग सकते हैं, 70 सेकंड भी लग सकते हैं। कुछ इतना समय लग जाएगा तो आपके जो पल्स हैं और जो आपका ऑक्सीजन लेवल है वो ये यहाँ पर बता देता है। तो आप थोड़ा सा टाइम दें इस चीज़ को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 99 के आसपास बताया हुआ है। अगर हम -2 का रेशो माने भी तो यहाँ पे फिर भी मेरा जो रेशो आ रहा है वो 97 के आसपास आ रहा है। तो ये मेरा लेवल है वो इस टाइम पे बहुत बढ़िया। और पल्स रेट भी 106 के आसपास आ रही है, तो ये भी खैर ठीक है यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये आपको यहाँ पर बता देता है। अगर मैं बात करता हूँ इस बटन की, तो इस बटन से आप और क्या कर सकते हैं, जैसे आप दबाते हैं तो लाइटिंग इसका ऑन हो जाता है। इसके अलावा ये इसकी डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं, मॉनिटर की जो डायरेक्शन है वो आपकी चेंज हो जाती है। तो बेसिकली किसी भी टाइप से आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। बैटरी का इंडिकेशन मिल जाता है। इसके अलावा जो आपकी रीडिंग्स हैं वो यहाँ पर आना जो है स्टार्ट हो जाती है। अब दोस्तों इसके साथ जो पेपर वर्क आता है उसके ऊपर भी आपको दिखाता हूँ, जो मेजरमेंट इन्होंने दिए हुए हैं। ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है आप देख सकते हैं, अपर लिमिट 100 की है और यहाँ पे लोअर लिमिट जो है 94 से नीचे नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे अगर पल्स रेट की बात करते हैं 130 जो है अपर लिमिट है, और लोअर लिमिट जो है 50 है यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से आप चल सकते हैं। अगर आपका 95 से कम होता है तो खतरे की घंटी है दोस्तों। अगर ये 90 के भी नीचे चला जाता है तो डेफिनेटली आपको जो है कोई ना कोई मेजर स्टेप यहाँ पर लेना चाहिए। अब दोस्तों इसकी बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हैं। दो पेंसिल वाली बैटरी है नॉर्मली, वो यहाँ पर डलती है और साथ में देते हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे कैरी केस भी मिल जाता है, तो आप इजीली इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे स्ट्रिप भी मिलती है, तो उससे आप इसको हैंग भी कर सकते हैं। तो ऑल ओवर दोस्तों काफ़ी अच्छा डिवाइस है। और प्राइसिंग के हिसाब से देखें तो खैर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, और इस टाइम पे इसकी काफ़ी ज़रूरत भी है। दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग और यहाँ पे इसको कैसे यूज़ करते हैं उसके थोड़े बहुत फीचर भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। पर अभी एक्चुअल बात आती है कि ये काम क्या करता है और किन लोगों के लिए है, किन को इन्हें परचेज करना चाहिए, ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब दोस्तों बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीमीटर जो होता है इसका काम ये होता है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या है उसको यहाँ पर बताना, और ये पल्स रेट भी आपकी बता देता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो ऑक्सीजन लेवल होता है अगर वो आपका 95 के ऊपर है, 96, 97, 98 जो भी है, तो आपका जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर दोस्तों वो 95 के नीचे जाता है, 94 जाता है, 93 है या 91 है या फिर 90 के भी नीचे जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। यानी कि आपको फिर डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। अगर 90 के आसपास आपका है तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। उससे नीचे भी जो है अगर जा रहा है तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये तो इसका काम है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को ये बताता है। बताता कैसे है कि हमारी मान लीजिए जो फिंगर है इसके अंदर जो रेड ब्लड वेसल्स होती हैं उनके साथ ये इंटरेक्ट करता है और वहाँ से ये पता लगाता है कि कितना ऑक्सीजन है। अब दोस्तों जब भी आप यहाँ पर चेक कर रहे हैं अपना ऑक्सीजन, मैंने वीडियो में भी बताया है, तो यहाँ पे उंगली के ऊपर नेल पेंट नहीं लगा होना चाहिए और ना ही आपकी उंगली जो है बहुत ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस बात का
आपको यहाँ पर ख्याल रखना है। और यहाँ पे तकरीबन 60 सेकंड के आसपास या 70 सेकंड के आसपास भी लग जाते हैं कई बार इसको डिटेक्ट करने में। और यहाँ पे जो एक्यूरेसी होती है, मान लीजिए 99 दिखा रहा है तो एक्यूरेसी में भी थोड़ा बहुत फर्क रहता है 1-2% के आसपास, जैसे यहाँ पे बॉक्स में भी लिखा हुआ था। तो मान के चलिएगा 99 दिखा रहा है तो 2% का फर्क मान सकते हैं, ऊपर नीचे यहाँ पर हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके मन में चल रहा होगा कि किन लोगों को इन्हें बाय करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे कोरोना की जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा खराब है और लोगों को ऑक्सीजन से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब दोस्तों ये बेसिकली करता क्या कि मान लीजिए कि आपके घर में किसी को भी खांसी जुकाम या कुछ ऐसा फील हो रहा है, कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों आप इस डिवाइस की मदद से उनका ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं। दोस्तों होता है क्या कि कोरोना वायरस में क्या होता है कि वो आपके जो लंग्स है उस पर उसका जो फ्लूइड है वो जो है बढ़ जाता है और जो आपको ऑक्सीजन लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि ऑक्सीजन लेवल अगर जैसे शुरुआत में प्रॉब्लम हुई और ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, तो आपको शुरुआत में पता चल जाएगा कि मेरी जो ऑक्सीजन है वो कम हो रही है, 93 पे पहुंच रही है, 92 पे पहुंच रही है, तो पहले से खतरे का एक सिग्नल आपके पास चला जाएगा। अब होता है कि लोग सोचते हैं खांसी बुखार है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है तो घर में चुप होकर बैठ जाते हैं, दवाई ले लेते हैं थोड़ा बहुत, पर उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा गिर रहा होता है और वो पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये मैं ये नहीं कह सकता कि ये डिवाइस पूरी तरीके से बचा लेगा आपको उस चीज से, पर आप पहले से सतर्क हो जाएंगे कि हाँ हमारे घर में किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो रही है ऑक्सीजन से रिलेटेड, आपने चेक कर लिया हाँ इशू है, तो इन फ्यूचर यानी कि 2-3 दिन में उनको दिक्कत हो सकती है ऑक्सीजन की, तो उससे पहले ही आप तैयारी कर सकते हैं ऑक्सीजन की, या फिर आप अस्पताल वगैरह में पहले से पता करना शुरू कर सकते हैं कि हाँ हमारे पर्सन को दिक्कत हो सकती है इन फ्यूचर। या फिर कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस भी हैं तो वो भी आप नेट पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन के लेवल को आप इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर अपने लंग्स में जो भी आपका फ्लूइड बन गया है उसके लिए कौन सी दवाई लेनी है वो तो डॉक्टर ही खैर बेहतर बता सकता है। तो यहाँ पे तो जर्नल एक टेक गैजेट मैंने आपको यहाँ पे बताया जो कि इस टाइम पे होना एक मस्ट मैं कहूंगा इस टाइम पर, इसकी जरूरत सबको नहीं है दोस्तों, पर एक सेफ्टी फीचर मैं कहूंगा कि इसके अंदर आपको देखने को मिलता है और बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि अगर मान लीजिए आपका लेवल गिर रहा है तो डेफिनेटली ये बता देगा और एक लाइफ सेवर डिवाइस यहाँ पर साबित हो सकता है काफी लोगों के लिए दोस्तों, काफी लोगों के लिए। तो इसलिए दोस्तों ये स्पेशली मैंने इस वीडियो को बनाया और ये मैंने स्पेशली अपने लिए ऑर्डर किया था घर के लिए। तो यहाँ पे इसका जो प्राइसिंग है दोस्तों 1700 रुपए के आसपास मेरे को मिला है, मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था। पर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा इस टाइम मार्केट में बढ़े हुए हैं, अगर आप मेडिकल स्टोर पर जाएंगे तो वहां पे देखने को नहीं मिल रहे हैं, आउट ऑफ स्टॉक हैं, या फिर हैं तो बहुत ज्यादा पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। अब दोस्तों जैसे मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में बताता हूँ, लिंक देता हूँ आपको, तो वहां पे ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया और इसके जो प्राइसिंग है वो तकरीबन 3200-3500 रुपए तक पहुंच गए। तो यहाँ पे इतना ज्यादा पैसे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार्ज किए जा रहे हैं बहुत सारे डिवाइसेस के, जितने भी ऑक्सीमीटर यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, तो प्राइसेस काफी ज्यादा है इस टाइम पर। इसके अलावा दोस्तों काफी सारी ऐसी स्मार्ट बैंड भी आते हैं जिसके अंदर SpO2 बताता है, आपका ऑक्सीजन का लेवल बताता है कि कितना है, तो वो चीज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। या फिर अगर आपके पास Apple Watch 6 है तो वो भी दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बताती है कि आपके ब्लड में कितना ऑक्सीजन रह गया है, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इनके कुछ लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और मैं कहूंगा छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट है पर घर में करके रखिए, एक सेफ्टी मतलब मैं आपको कहूंगा कि एक सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा दोस्तों इस टाइम पर ये जरूरी रहेगा। तो खैर दोस्तों इसके बारे में कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में, तो आप उससे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों के जवाब जो है मैं यहां पर दे पाऊं। तो खैर दोस्तों फिर आपको कहूंगा एक सेफ्टी डिवाइस है, जरूर इसे कंसीडर करना। तो खैर दोस्तों फिर आज की हमारी जो वीडियो है ऑक्सीमीटर के बारे में थी, आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप करते नहीं हो तो बोलने का कोई फायदा नहीं है, बस कमेंट जरूर कर देना। तो खैर दोस्तों फिर जल्दी मुलाकात होगी अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।